बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो 1.3 जहाँ पे मैंने एंड की थी प्रीवियस लेक्चर में उससे आगे है। 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 तक मुकम्मल हो गई थी। आप लोग ने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो था 1.3 एक्सरसाइज का वो मैंने उसमें सॉल्व किया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा है आप लोगों को पता है वो कम्प्लेक्स नंबर्स है। हम कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी एक डिटेल्ड लेक्चर मौजूद है मेरा, उसमें मैंने इनकी फॉर्मेशन आप लोगों को समझाई हुई है। यहाँ पे सिर्फ इतना कह लेते हैं कि जिन क्वेश्चंस में जिन नंबर्स में आयोटा आ जाता है उनको हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं और आयोटा होता है -1 का अंडर। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये जरा इस पूरे चैप्टर में डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन है और इस लिहाज से कुछ लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट भी होता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी वर्डिंग जो है वो क्या है कि प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z i डबल f इफ एंड ओनली इफ का मुखफ़फ़ है। नोट कर लें, i डबल f किसको कहते हैं? इफ एंड ओनली इफ। इसका सिंबल भी होता है, इसको हम सिंबॉलिकली यूं भी लिखते हैं, दोनों तरफ एरो लगा के डबल लाइन के। प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर उसी के इक्वल है तो वो रियल होगा। इफ एंड ओनली ये एक डिफरेंट सी टेक्निक आई है जो आपको बहुत कम इस बुक में एक कहीं और नजर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मिलनी है। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जो इफ एंड ओनली इफ से रिलेटेड होती है वो दो स्टेटमेंट्स होती हैं। एक इसके बाद होता है z इज रियल, एक इससे पहले है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चंस में हम दोनों ही चीजें प्रूव करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको सपोज कर लूं कि ये ट्रू है तो फिर ये प्रूव हो जाएगा, और अगर इसको मैं ट्रू ले लूं तो ये प्रूव हो जाएगा। दोनों चीजें ही करनी है। फर्स्ट मैं ले लेता हूं z को a प्लस बी आयोटा, क्योंकि जब हमें z की वैल्यू नहीं दी गई होती तो हम इसको x प्लस वाई आयोटा या a प्लस बी आयोटा लेते हैं। तो z कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया a माइनस बी आयोटा। मैं पहली चीज सपोज करता हूं, सपोज z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। ये मैंने पहली चीज सपोज कर दी। आपको रिमाइंडर दे दूं कि हमने इस पे पहुंचना है, ये सपोज करके ये प्रूव करना है। तो z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, z कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा, ये दोनों इधर आए, ये माइनस ये प्लस हो गया, a माइनस a से कैंसल, ये दोनों ऐड हो गए 2b आयोटा। अब हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, 2 आयोटा पे लेफ्ट साइड और 0 को भी 2 आयोटा पे डिवाइड कर दिया। तो 2 से कैंसल, आयोटा आयोटा से कैंसल, b इज इक्वल टू 0 निकल आया। अब ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किया हुआ था a प्लस बी आयोटा, b इसका इमेजिनरी पार्ट है। और आप लोगों को ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो वो रियल नंबर होता है। b यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूं तो a प्लस 0 आयोटा सिर्फ रियल पार्ट रह जाएगा, विच इज रियल। ये हमने प्रूव कर दिया, z इज रियल। ये मैं लेके चला था, इस पे पहुंच गए हम। यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक हिस्सा खत्म हो जाता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक आती है देखते हुए कि स्टूडेंट समझते हैं क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल हो गया, इसका वन वे मुकम्मल हुआ है। अब रिवर्स शुरू होगा, z इज रियल आप लेंगे और ये प्रूव करेंगे। ये यहाँ पे कन्वर्सली में लिखा हुआ है, लेट z इज रियल। रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है? b। तो b इज इक्वल टू मैं 0 पुट करूं तो ये a प्लस 0 आयोटा यानी a रह जाएगा। और इसी तरह z कॉन्जुगेट में मैं b 0 पुट करूं तो ये भी a आ जाएगा। दोनों a के इक्वल होने की वजह से आपस में इक्वल लिखे जा सकते हैं। फॉर 1 and 2 z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। सो इन दिस वे ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। आपने दोनों ही चीजें प्रूव कर दी हुई है। पहले आपने लिया था z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट और z इज रियल पे पहुंच गए।
फिर आपने लिया था z इज रियल और पहुंच गए z इज इक्वल टू z कंजुगेट। सो दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1। आप इसको अच्छी तरह समझिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट है उसका 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट माइनस 4। इसके लिए स्टूडेंट्स जस्ट आप एक चीज ध्यान में रख लें कि अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो हम उसे प्लस बना के साथ आयोटा लिख देंगे। क्या कहा है मैंने, इसको नोट करें कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होगी हम उसे पॉजिटिव बना देंगे और अंडर रूट के बाहर आयोटा लिख देंगे। तो इसको मैं 4 अंडर रूट बना के साथ आयोटा लिख देता हूँ। अब 4 अंडर रूट सॉल्व होता है 2, तो इसका आंसर 2 आ गया। 5 वैसे ही, 2 वैसे ही, आयोटा वैसे ही, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 5 प्लस 4 आयोटा, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट क्या है, 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3 और 3 प्लस अंडर रूट माइनस 3। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3 और 3 प्लस अंडर रूट माइनस 3। दरम्यान में कोई सिंबल नहीं है, मीन्स हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो वही काम जो मैंने ऊपर बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि अगर नेगेटिव क्वांटिटी अंडर रूट में आती है तो उसे पॉजिटिव बना के साथ आयोटा लिख लेना है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब ये अंडर रूट सॉल्व होता होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, मैंने लिख लिया। 3 अंडर रूट होगा वो भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करते हुए 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन भी आपने नोट करनी है, इसमें भी गलती होती है। ये 3 अंडर रूट आयोटा का कोफिशिएंट जो है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 रह गया। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट मेरे पास है 2a मल्टीप्लाइड बाई 4a, ये मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देते हैं। ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, a वैसे ही रहेगा। इसी तरह ये 2 और 1 मल्टीप्लाई होके 2 हो गए, ये एज इट इज टर्म आ जाएगी। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम इसका कोफिशिएंट 1 होने की वजह से 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये एक जैसी है, जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं 6 एज इट इज। ये दोनों जैसे मैं 2a प्लस a, इतने को आप x या a तसव्वुर कर लें। अब सपोज करें कि ये लिखा होगा तो 2a प्लस 3 है, 5a उसका आंसर कैसे आया करता है, तो 5 इंटू 3 अंडर रूट a। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट खत्म और आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 12 आप लोगों को कराया है कि ये सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। 6 माइनस 3 आ जाएगा, 5 इंटू 3 अंडर रूट आयोटा। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है 2 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट प्लस -8 अंडर रूट। वही काम, पहले -8 अंडर रूट को क्या कर दिया, +8 अंडर रूट और साथ क्या लिख लेना है, आयोटा। अब जैसे बाकी आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, 1.2 में भी किए, यहाँ भी चलता आ रहा है वो सिलसिला कि जब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो हम क्या किया करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। तो 5 अंडर रूट -8 अंडर रूट आयोटा, इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी। ऊपर ये काम हो जाएगा, 2 इनसे मल्टीप्लाई हुआ। नीचे आप लोगों को बताया हुआ है कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये इनको मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार होता है। अब इसको इधर में बाकी को सॉल्व कर देता हूं। ये आ जाएगा जी 2 इंटू अंडर रूट 5। ये जो 8 अंडर रूट है, इस 8 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 साथ आयोटा, डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट खत्म, 8 आयोटा स्क्वायर। 2 इंटू 5 अंडर रूट माइनस ये 4 इसलिए अलग किया है कि ये स्क्वायर है, इसका अंडर रूट आ सकता है।
4 का अंडर रूट हो गया 2, तो ये 2 अंडर रूट बच गया साथ आयोटा, ये हो जाएगा 5 प्लस 8। प्लस क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो वो इस माइनस को प्लस कर देगा। ये 2 जो है, सॉरी ये ब्रैकेट लगेगी, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 5 अंडर रूट, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 13। ये भी आंसर ठीक है। या आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, ये भी इसका आंसर है। दोनों ही आंसर ठीक है, लेकिन आप इसको इस फॉर्म में लिखेगा, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। तो ये वाला जो था इसका जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है और पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लेने हैं। और वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट, 3 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट माइनस 12 अंडर रूट, 3 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट माइनस 12 अंडर रूट। तो फर्स्ट स्टेप माइनस वाले को आपने प्लस में बदल दिया, अब साथ क्या आएगा आयोटा। ये नहीं मैंने सिंबल बदला, ये सिंबल बदलना है। तो ये हो जाएगा जी 3 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट माइनस 12 अंडर रूट आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करें, ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 6 अंडर रूट। इस 12 को आप 4 इंटू 3 कर दें, साथ साथ ये काम करते जाएं ताकि क्वेश्चन जो है वो मजीद लेंथी ना हो। पेपर में आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि पेपर आते हुए उसको विद इन 3 आवर्स कंप्लीट करना, क्योंकि बहुत से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आपको लगेंगे मिलेंगे जो आपके ख्याल में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे फिर आपको लगता है बहुत लेंथी पेपर है। सो जरूरी काम छोड़ना नहीं है और एक्स्ट्रा चीजें जो हैं वो अपनी इंक्लूड नहीं करती, ये नोट करते जाया करें। जहां आप सिंप्लीफाई कर सकें वो कर लेंगे। 3 इंटू 6 अंडर रूट प्लस ये 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे हो गया 6 माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। अब 3 इंटू 6 अंडर रूट प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, इसको क्या कर देगा प्लस 12, और 6 प्लस 12 क्या हो जाएगा 18। सो नेक्स्ट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 अंडर रूट प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12 इज 18। ये 18 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये जो 6 है, अब इसको देखें मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, आपने नोट करनी है ये चीज। इसको मैं अलग अलग इन पे डिवाइड कर देता हूं, 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6, 2 इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सपोज मेरे पास ए है तो मैं इसे 2 दफा अंडर रूट के प्रोडक्ट में लिखी वही आएगा, क्योंकि ए अंडर रूट का मतलब क्या हुआ ए अंडर रूट का स्क्वायर, और वो सॉल्व होके क्या होगा ए। यानी कोई भी सिंपल सी चीज जो हमें दी हुई है हम उसे 2 दफा अंडर रूट में बदले तो वही रहेगा। अब यहां मैं ये काम करने लगा, इस 6 को मैंने 2 दफा 6 अंडर रूट कर दिए, ये 2 इससे कैंसिल हुआ तो क्या आ गया 3। अब ये 8 अंडर रूट कैंसिल, 1 ओवर अंडर रूट 6 बच गया। अब अगेन ये डिनोमिनेटर में जो 3 है इसे मैं 2 दफा अंडर रूट में बदल देता हूं, 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर अंडर रूट 6 और ये 1 ओवर अंडर रूट 3 आयोटा। आयोटा आप ऊपर भी लिख लें अलग लिख लें, ये इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखें मैं इसको ब्रीफली दोबारा बताता हूं। First of all, minus 12 under root is converted into plus 12 under root with the addition of iota.
Second, in second step we will multiply and divide by the conjugate of denominator. So 6 under root plus 12 under root iota is the conjugate of denominator. So multiply and divide by this factor. So 3 is multiplied by 6 under root plus 12 is written as 4 into 3. 4 into 3 is 12. Iota and solving the product of the both denominator by using a square minus b square or x square minus y square. So 3 into 6 under root, 4 under root is 2 and 3 under root is not solvable, so it is written as it is. साथ ये आयोटा आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 6 under root cancel, ये भी under root cancel, आयोटा square. So 3 into 6 under root plus 2 into 3 under root iota, this iota square will change the sign before 12 which is minus 1, and if we omit iota square then this minus is converted into plus. 6 plus 12 is 18. This 3 will cancel the 18 and answer will be 6. Denominator 6 is divided separately by first term plus second term. ये मैंने यहाँ पे किया हुआ। अब वो चीज जो मैंने इधर बताई थी कि कोई भी रकम है उसे हम 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं अगर वो अंडर रूट के बगैर है। तो इस 6 को मैंने 2 दफा लिख लिया, यहाँ नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि पहले 2 इसको कैंसिल करेगा फिर मैं इसे लिखूंगा। ये कैंसिल हो गया, इसको भी 2 दफा लिखा, ये भी कैंसिल हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है, मैं जरा बुक से इसको देख लूं। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका अब हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आप देखें। प्रूव दैट फॉर ऑल z belongs to C, show that या prove that z square plus z conjugate square is real number। यही है। अभी अब ये इसका फर्स्ट पार्ट है कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसको मैं z से डिनोट कर रहा हूं, यू नो c क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज c? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये जो चीज है ये क्या बताती है? देखें, आप लोगों को मैं इस चीज पे बहुत एम्फसाइज करता हूं कि इन चीजों को सीखें। हर सब्जेक्ट में जिस तरह उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज होती है उसी तरह लिखने से नंबर मिलते हैं। यहाँ आपको इंग्लिश की समरी नहीं लिख देंगे, मैं सारा क्वेश्चन वर्डिंग में लिख दूं जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, पेपर में भी ऐसे लिख दूं, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैथ की लैंग्वेज और है। ये अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, मतलब इसका क्या हुआ कि ये बात तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। लेकिन मैं ये लिख नहीं सकता कि फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, इसे वर्डिंग में नहीं लिखूंगा। मतलब इसका क्या हुआ कि ये जो बात है ये सेट कॉम्प्लेक्स नंबर के तमाम एलिमेंट के लिए। अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के एक एलिमेंट हमने z ले लिए, z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर, ये रियल नंबर होगा। अगेन वही बात, रियल नंबर कौन सा होता है? जिसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम देखेंगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आयोटा खत्म हो जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? अगर नहीं दी हुई तो मैंने क्या बताया था, आपने क्या सपोज करना होता है? a प्लस बी आयोटा। तो z बार क्या हो जाएगा? a माइनस बी आयोटा। अब यहाँ इसको पुट कर देते हैं, z स्क्वायर z बार स्क्वायर, z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा प्लस z कंजुगेट, इज इट प्लस और माइनस? z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट a माइनस b आयोटा स्क्वायर। सो सॉल्विंग दिस a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। This is solved by a plus b square and this is solved in the same way as a minus b whole square। कौन सी टर्म कैंसिल होगी? ये वाली a स्क्वायर मिलके कितना हो गया? 2a स्क्वायर। ये दोनों मिलके कितने हो गए? 2b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 2a स्क्वायर रहते हैं। अब आप लोगों को बताया हुआ है आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1।
तो वो क्या करेगा, जब भी हम आयोटा स्क्वायर खत्म करेंगे ये साइन बदल देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया किसका, जी स्क्वायर प्लस जी बार या जी कॉन्जुगेट के स्क्वायर का। ये जो फाइनल आंसर आया है, अगर इसमें आयोटा नहीं है तो ये रियल है। यही हमने प्रूव करना था कि दिस इज रियल, हेंस ये प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, वो है z माइनस जेड कॉन्जुगेट होल स्क्वायर। यहां था पहले आपने स्क्वायर लिया फिर उनको ऐड किया, यहां पहले आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर उसका स्क्वायर लेंगे। अगेन विद सेम वैल्यू z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा and z conjugate is equal to a minus b iota. Considering this expression, then putting the value of z which is a plus b iota, I am using this bracket, z bar हो गया a minus b iota and whole square, तो उसके लिए ये ब्रैकेट लगाए। ये नोट करें प्लीज, z की वैल्यू माइनस था तो माइनस में ब्रैकेट लगानी होती है क्योंकि साइन जो चेंज होने हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस b आयोटा, माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो, होल स्क्वायर ये कट गया 2b आयोटा होल स्क्वायर। Now look at the square, 2 square is 4 then b square and then iota square. Again iota square खत्म होगा because iota square is -1, तो ये आ जाएगा। ये भी iota के बगैर है, सो रियल है तो यही हमने इसमें प्रूव करना है। So in this question number 6 is completed. In both the part of this question you have to prove that z square plus z conjugate is whole square is real, और इधर करना है कि इनको सब्ट्रैक्ट करके अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो वो रियल होगा। रियल कब होता है, जब उसमें आयोटा ना आए। तो मैंने z को पहले चूंकि नहीं दिया हुआ तो x प्लस वाई आयोटा या a प्लस बी आयोटा लेते हैं। तो z मैंने a प्लस बी आयोटा लिया, z कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा सॉल्व कर लिया। सेम इधर आपने लिख के सॉल्व कर लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है -1/2 प्लस 3/2 आयोटा होल क्यूब। यहाँ चूंकि हमने क्यूब को सॉल्व करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो फार्मूले जो बहुत यूज होते हैं लेकिन उनमें कंफ्यूजन भी बड़ी रहती है। वो मैंने इधर पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये फार्मूलाज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये थ्रू आउट द बुक आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने हैं। फर्स्ट लुक एट दिस a प्लस बी होल क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब जब भी होगा आप इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। ये टर्म सारी की सारी एक कहलाएगी। फर्स्ट a का क्यूब, सेकंड b का क्यूब, उसके बाद आपने प्लस 3ab इनटू ये रकम यानी a प्लस b। अब अगर ये माइनस होगा a माइनस b का क्यूब तो आप जस्ट हर प्लस की जगह पे माइनस ले आए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब ये दोनों होल क्यूब थे, फर्क नोट करना है। ये है a प्लस बी होल क्यूब, ये है a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी इनका अलग अलग क्यूब लेके आप उसको सम कर रहे हैं। यहाँ पहले सम करके फिर क्यूब सॉल्व कर रहे हैं। इसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ होता है, वो वाला इधर लिखा हुआ होता है। ये कंफ्यूजन जो होती है ये आपको बहुत महंगी पड़ती है, नोट कर लें ये बात। ये होगा तो ये फार्मूला अगर अलग अलग क्यूब होंगे तो a प्लस बी यानी जिसका ये क्यूब है वो दोनों टर्म्स आ गई। a स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ के अगेन गलती हो जाती है। अगर ये प्लस है तो a भी माइनस में आएगा, और अगर ये माइनस है तो a भी प्लस में आएगा। ये देखिए उसी तरह का है माइनस, लेकिन प्रोडक्ट वाली टर्म प्लस, यहाँ प्लस था तो प्रोडक्ट वाली टर्म माइनस। सो a प्लस बी का क्यूब अब हमने यहाँ यूज करना है। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 इसका एलसीएम हो गया, ऊपर आ जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा होल रेज टू पावर 3। हम इसका अलग अलग क्यूब कर देते हैं, ऊपर वाले का क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे वाले का क्यूब। अब इस पे नीचे वाले का 2 क्यूब इज 8, तो डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया, ऐसा मुझे अब डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। इस पे मैं a प्लस बी के क्यूब वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3
ए बी। ये देखिए यहाँ तक मैं पहुंचू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ए प्लस बी वाली टर्म रह गई। ए प्लस बी का क्या मतलब होगा, हमारी सारी की सारी जो रकम थी दैट इज -1 प्लस ये ए हो गया, ये बी। अगेन देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये मुझे नीचे लिखना पड़ा जगह की वजह से, आप सामने लिखेंगे। इट विल बी 1/8 -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, +1 का क्यूब नेगेटिव क्वांटिटी का नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, स्क्वायर नेगेटिव का भी पॉजिटिव आता है। ये आ जाएगा। देखें इसको मैं 2 दफा 3 है ना, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है a⁻³ जैसे हो, नोट करते हैं ये चीजें, तो मैं उसे a² × a लिख ही सकता हूँ। इसे अब थोड़ी देर के लिए a समझ लें, तो इसे मैंने a² × a लिख दिया। i⁻³ इसको भी i² × i लिख लिया। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 3 हो गया, साथ 3 √i था, उसके बाद ये। आई होप कि ये स्टेप आप लोगों को क्लियर होगा। 1/8 -1 √² कैंसिल तो 3 रह गया, ये 3 √i² -1 होता है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -i। अब ये से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 √i प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 वैसे ही, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है ना, 3 × 1 3 आ गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक जैसे फैक्टर होने की वजह से स्क्वायर हो गया, ये इसका आ जाएगा। 1/8 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 3 √i, ये हो गया प्लस 3 × 3 √i, ये हो जाएगा जी स्क्वायर, इसका अंडर को कैंसिल कर देगा एंड आयोटा स्क्वायर। 1/8 -1 ये गए कट, एक डेसिमल गए, 3 × 3 9 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर जो होगा वो साथ वैसे। 1/8 -1 ये आयोटा स्क्वायर, इसको +9 कर दे। 1/8 ये आप लोगों को जैसे पीछे भी बताया, अलग अलग सिंबल है तो बड़ी से छोटी को सब्ट्रैक्ट किया करते हैं। 9 - 1 8 आ जाएगा, और इसके साथ बड़ी वाला सिंबल यानी प्लस आएगा, ये कट गए, 1 इसका आंसर हो जाएगा। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको बार बार करना है। अब चूंकि लेक्चर लेंथी हो रहा है तो मैं जो नेक्स्ट इसके पार्ट है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा। आप इसको देखें, बार बार करें, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।